हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया के मेजर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। साथ ही जो भी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, उनके फादर और उनके रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको नेमोनिक टेक्निक के साथ याद करते ही जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने सारे हम मेजर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इस वीडियो में याद करेंगे, साथ ही साथ में उसका रिलेटेड प्रोडक्ट और उनके फादर का नाम मैं याद करवा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रिवोल्यूशन है हरित क्रांति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ये रिवोल्यूशन रिलेटेड है फूड ग्रेन्स, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया। ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर का नाम है नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया के ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर है और नॉर्मन बोरलॉग पूरे वर्ल्ड का ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर है। तो अब क्या है कि इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो उसको बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। जस्ट आप अगर इस वर्ड में ध्यान देंगे, ग्रीन, पूरे खेतों में हरा भरा कब देखते हैं? जब सभी जगह पर चावल या गेहूं की खेती किया जाता है तो चारों ओर हरा ही हरा दिखता है। तो बस हरा कलर को आप लिंक कर सकते हैं वीटो राइट से। तो आपको याद हो गया ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था। अब क्या इसका फादर है नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसको याद करने के लिए जस्ट आपको विजुअलाइजेशन ये करना है कि आपके गांव में जब भी व्हीट और राइस का खेती होता था उतना अच्छा नहीं होता था। तो एक दिन स्वामी जी आपके गांव में आए और एक तरीका बताया कि इस तरीका से आप व्हीट और राइस का खेती करें। तो जैसे ही सभी गांव वालों ने उस तरीका से राइस और व्हीट का खेती किया, तो प्रत्येक साल में जो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है उसके तुलना में इस साल बहुत ही बड़ा बड़ा फसल और लॉन्ग लॉन्ग फसल उगा था, जो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हुआ गांव में व्हीट और राइस का। तो इस स्टोरी से आपको याद हो जाएगा कि इसका फादर कौन कौन है। जैसे मैं यहाँ पर लिख के समझाता हूँ। जैसे जब से स्वामी जी ने थी, ये जो स्वामी जी है इससे आपको याद आ जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन के आज्ञा से चावल गेहूं का खेती करना शुरू किया गया कि यहाँ पर आपके गांव में। तो जो फसल था वो नॉर्मल से ज्यादा, तो नॉर्मल से ये नॉर्मल याद हो और बोरलॉग से लॉन्ग लॉन्ग से आपको रिलेट करा दिए। तो ये दोनों से आप ऑप्शन, जब भी एग्जाम में आप ऑप्शन देखिएगा उसमें बस खाली सोचना है गेहूं और राइस का स्टोरी क्या था, तो आपको ऑटोमेटिकली याद है। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा दिमाग स्टोरी को बहुत जल्दी और लॉन्ग समय के लिए याद रखता है। छोटा सा एग्जाम्पल, आप मूवी देखते होंगे, मूवी जस्ट एक बार देखते हैं, आपको एक साल बाद या एक महीना बाद ही पूछेंगे तो मूवी का स्टोरी आपको याद रहता है। इसीलिए मैं स्टोरी से याद कराया। नेक्स्ट रिवोल्यूशन है वो है श्वेत क्रांति, को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन। ये रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है और इनका फादर है बर्गिस कुरिन। तो देखिए, मिल्क जब भी आप देखते हैं मिल्क किस कलर का रहता है? व्हाइट कलर। तो इससे आप लिंक कर सकते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन। तो आपको ये जस्ट लिंक करना है और आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा हार्ड नहीं है। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से। कठिन हो जाता है कि इसका फादर को याद रखना। फादर कौन है? बर्गिस कुरिन। तो अब क्या है, अब आपको जस्ट इमेजिन ये करना है कि व्हाइट रिवोल्यूशन लाना है अपने देश में। तो व्हाइट रिवोल्यूशन लाने के लिए आपको अपने देश का हर वर्ग का घर घर में जाके मिल्क पहुंचाना होगा, तभी व्हाइट रिवोल्यूशन हो पाएगा। इसी थॉट से आप इसको याद रख सकते कि इसका फादर कौन है। जैसे कि व्हाइट रिवोल्यूशन लाना है तो हर वर्ग का घर दूध पहुंचाना होगा। तो व्हाइट रिवोल्यूशन से तो आपको व्हाइट रिवोल्यूशन याद आ जाएगा और व्हाइट रिवोल्यूशन से आपको मिल्क प्रोडक्शन याद आ जाएगा और हर वर्ग का घर में दूध पहुंचाना था। हर वर्ग से आपको याद आ जाएगा वर्गीस कुरियन। तो देखिए कितना आसानी से आपको याद हो गया। जस्ट आपको इसी से लिंक करना है। नेक्स्ट क्रांति है पीली क्रांति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं येलो रिवोल्यूशन। ये क्रांति ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर ऑयल। येलो रिवोल्यूशन का फादर है सैम पिट्रोडा। तो अब जस्ट देखिए, जो आप सरसों का तेल भी देखे होंगे या तो सरसों देखे होंगे तो आपको किस कलर का दिखा है? पीला कलर का दिखाई देता है। सन का फूल देखे होंगे तो वो भी किस कलर का रहता है? पीला कलर का। इससे आप लिंक कर सकते हैं येलो रिवोल्यूशन से। मतलब आपको जितने सारे रिवोल्यूशन है ना, उसको जस्ट जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, बस उसका कलर आपके दिमाग में आ जाना, वही कलर का रिवोल्यूशन होता है। ये याद करना बहुत ही आसान है। तो इसका फादर है सैम पिट्रोडा। तो देखिए, इसको याद करने के लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी में जस्ट आपको दिमाग में क्या रखना है? ये सरसों का तेल। सरसों का तेल हर घर में होता है। तो एक दिन क्या हुआ, एक परिवार में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। किसको लेके? सरसों का तेल लेके। शाम का वक्त था तो सरसों का तेल जैसे घर में खत्म हुआ तो पत्नी ने अपने पति से बोला कि ए जी, जाइए ना सरसों का तेल ले आइए। तो पति ने बोला ना ना, मैं नहीं जाऊंगा। तो पत्नी उठी और बेलन ली और पति को पीट पीट के घर से कहाँ ले आए? रोड पे ले आए और बोले चुपचाप जा लेके आ, नहीं तो आज शाम में खाना नहीं खिलाऊंगी। तो पति इतना मार खाया कि मार खा खा के उसका चेहरा पीला पीला हो गया। तो ये सिंपल सा स्टोरी था। इसमें कैसे याद होगा देखिए, तो घर में सरसों का तेल से आपको लिंक हो गया। सरसों का तेल, ये सरसों का तेल किस कलर का होता है? पीला कलर का। तो पीला से आपको याद आ जाएगा कि ये येलो रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो जैसे ही शाम,
तो शाम को पीट पीट के रोड में कर दिया। किसने? उसकी पत्नी ने। शाम को पीट पीट के रोड, शाम पीट पीट रोड, शाम पीट रोडा से आपको इससे याद आ जाएगा, शाम पीट रोडा में कर दिया। तो जैसे आप बाहर के इतना मार खाए कि आपका चेहरा क्या हो गया? पीला पीला हो गया। इससे भी आप ये रिलेट कर सकते हैं कि ये येलो रिवॉल्यूशन से था। तो इस स्टोरी से जस्ट क्योंकि हम इसी से रिलेट किए, इसीलिए आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे कि ये स्टोरी किससे रिलेटेड था। और जब एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन होगा, मान लो पूछ दे कि येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, वो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। येलो पीला है, मस्टर्ड पीला कलर का होता है, सनफ्लावर भी पीला कलर का होता है, तो मस्टर्ड से रिलेटेड है। मस्टर्ड और सनफ्लावर का सीड से क्या निकाला जाता है? ऑयल निकाला जाता है, तो ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड था। और आप मस्टर्ड ऑयल से हमने एक स्टोरी अभी क्रिएट कर लिया, बना लिया, तो उस स्टोरी से उसका फादर का नाम याद हो गया। तो इस तरीका से येलो रिवॉल्यूशन का फादर को बहुत ही आसान तरीका से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो है नीली क्रांति, को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इस रिवॉल्यूशन का फादर है डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी। कि पानी के अंदर में अगर मछली को देखोगे वो किस कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का। तो आपको ये इससे रिलेट कर देगा कि ये ब्लू फिश, तो ये फिश से रिलेटेड है। तो इसका फादर को याद करने के लिए फिर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि आपके बगल में एक अरुण नाम का लड़का है जो एक दिन नदी में मछली पकड़ने गया और वहां से नीली मछली पकड़ के लाया। जैसे ही घर में उसको बनाना शुरू किया तो मछली का पेट से लाल लाल हीरा निकला। क्या निकला? लाल लाल हीरा निकला। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि इनका फादर कौन है। जैसे अरुण से आपको याद आ जाएगा डॉक्टर अरुण कृष्णन, और मछली से आपको याद आ जाएगा मछली रिवॉल्यूशन, और लाल लाल हीरा से आपको याद आ जाएगा हीरालाल चौधरी। तो इस तरीका से आप ब्लू रिवॉल्यूशन का फादर और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो है गुलाबी क्रांति। इसका इंग्लिश होता है पिंक रिवॉल्यूशन। ये क्रांति ओनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन और प्रॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड है और इनका फादर है दुर्गेश पटेल। तो आप जब भी ओनियन देखते हैं तो किस कलर का दिखाई देता है? पिंक कलर का। अब दवा भी देखते होंगे, ये टेबलेट का दवा, टेबलेट वाला दवा, तो एक साइड ऐसे पीला कलर का होगा, देखे ही होंगे, नहीं तो आप देख लीजिएगा, ये भी पिंक से रिलेटेड है। अगर आप प्रॉन देखे होंगे तो प्रॉन भी पिंक कलर का ही होता है, अप्रोक्सीमेट पिंक ही रहता है, हल्का हल्का रेड। ठीक है, तो इससे लिंक कर सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है? पिंक रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। इनका फादर है दुर्गेश पटेल। तो पिंक रिवॉल्यूशन का फादर को याद करने के लिए आपको फिर से एक स्टोरी अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा। स्टोरी यह है कि जस्ट लॉकडाउन खुला था तो आपके मम्मी ने बोला कि बेटा घर में तो बैठा हुआ है, जा दूर वाला मार्केट लगा हुआ है वहां से पटल लेकर आओ, बहुत दिन से पटल का सब्जी नहीं खाया हूँ और सब्जी बनाने का मन करा है। तो आपने बोला कि मम्मी कल ही तो लॉकडाउन खुला है, आज नहीं जाऊंगा, क्या पता पुलिस लोग आज भी पीट दे। तो एक काम करो, घर में जो ऑनियन और प्राण रखा हुआ ना उसी का सब्जी बना दो। तो इस स्टोरी में आप क्या देखे, दूर से पटल लाने से अच्छा है कि घर में ऑनियन और प्रॉन का सब्जी बना दो। आपने अपने मम्मी से बोला। दूर से पटल से आपको याद आ जाएगा दुर्गेश पटेल, ऑनियन और प्रॉन से याद आ जाएगा आपको पिंक रिवॉल्यूशन, क्योंकि ऑनियन और प्रॉन का जो कलर होता है वो पिंक जैसा होता है, तो आपको याद आ जाएगा पिंक रिवॉल्यूशन। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि पिंक रिवॉल्यूशन का फादर कौन है और ये किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है लाल क्रांति। इसका इंग्लिश होता है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो और मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आप ध्यान अगर दिए होंगे तो टोमेटो भी लाल दिखाई देता है और मीट भी लाल दिखाई देता है, और इससे आप रिलेट कर सकते हैं रेड रिवॉल्यूशन से। तो आपको याद आ जाएगा कि रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो और मीट से रिलेटेड है। रेड रिवॉल्यूशन का फादर है विशाल तिवारी, और इसको याद रखना बहुत ही आसान है। आप जस्ट इमेजिन क्या कि घर में एक विशाल तावा ले लिए हैं, उसके ऊपर में मीट और टोमेटो को मिक्स करके क्या बना रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं। तो इस स्टोरी से आपको याद हो जाएगा कि रेड रिवॉल्यूशन का फादर कौन है। जैसे कि विशाल तावा में आप टोमेटो के साथ मीट पका रहे हैं, तो विशाल तावा से आपको याद आ जाएगा विशाल तिवारी। टोमेटो से आपको याद आ जाएगा क्या? रेड रिवॉल्यूशन से, और मीट तो है ही, तो मीट से भी आपको याद आ जाएगा रेड रिवॉल्यूशन। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि रेड रिवॉल्यूशन का फादर विशाल तिवारी है और ये टोमेटो मीट से रिलेटेड रिवॉल्यूशन है। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है रजत क्रांति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन। ये एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसका फादर नहीं है, इसका मदर है जो है इंदिरा गांधी, और इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान है। जब एग देखते होंगे ये किस कलर का रहता है? सिल्वर कलर का रहता है, और मुर्गी भी जो पोल्ट्री वाला मुर्गी रहता है वो किस कलर का रहता है? सिल्वर कलर का रहता है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये सिल्वर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, और यही सिल्वर रिवॉल्यूशन से आपको इंदिरा गांधी भी याद आ जाएगी। कैसे? कि आप जस्ट इंदिरा गांधी को तो आप जानते ही होंगे और इसका इमेज आपके दिमाग में है ही, तो कैसे आपको याद करना है कि जस्ट आपको इंदिरा गांधी को ध्यान से देखना है। आप इनका बाल को ध्यान देखिए कि यहाँ पर देखिए सिल्वर कलर का बाल है, तो ये आपको याद दिला देगा सिल्वर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन का मदर है
इंदिरा गांधी। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो है गोल्डन रिवॉल्यूशन। ये हनी और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट रिलेटेड रिवॉल्यूशन है और इनका फादर है वो है निरपाक तू तेज। और इसको याद करने का ट्रिक है कि तू तेज है, गोल्डन लाइफ जिएगा। जो तेज रहता है उसको आदमी लोग क्या बोलता है, तू बहुत तेज है, आगे जाकर बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा, अपना लाइफ गोल्डन लाइफ जैसा जिएगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि ये जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है उनका फादर है तूतेज। तो तूतेज से क्या याद आ जाएगा, निरपाक तूतेज। और हनी और हॉर्टिकल्चर का अगर आप कलर देखिएगा, ये किस कलर का रहता है, गोल्डन कलर का रहता है, जिससे आप लिंक कर सकते हैं कि ये गोल्डन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो है भूरी क्रांति, इसको इंग्लिश से बोलते हैं ब्राउन रिवॉल्यूशन। इससे रिलेटेड प्रोडक्ट है लेदर, कोकोआ और नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट। इसको याद करने का ट्रिक है कि हीरालाल ब्राउन बेल्ट पहनता है, क्योंकि ये जो ब्राउन रिवॉल्यूशन है ये लेदर से रिलेटेड है। और लेदर का जो सबसे फेमस होता है लेदर बेल्ट, और उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो आप उसे लिंक कर सकते हैं कि ब्राउन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। और हीरालाल आपको जो अगल बगल या आप दोस्ती मान सकते हैं कि हीरालाल आपका दोस्त है जो हमेशा ब्राउन बेल्ट ही पहनता है। तो आपको ब्राउन बेल्ट से आपको याद आ जाएगा क्या, यह ब्राउन से ब्राउन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। और ये हीरालाल से आपको याद आ जाएगा कि ब्राउन रिवॉल्यूशन का फादर हीरालाल चौधरी है। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो है काली क्रांति। ये रिलेटेड है पेट्रोलियम से। और ब्लैक रिवॉल्यूशन रिलेटेड है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जितने सारे होते हैं, मतलब क्रूड ऑयल का जितने सारे प्रोडक्ट है उसको हम लोग ब्लैक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसलिए कि क्रूड ऑयल आप देखिएगा ना तो वो पूरा इतना डार्क रहता है, पूरा ब्लैक रहता है, इसीलिए इसको ब्लैक रिवॉल्यूशन नाम रखा गया। इसके बाद से जितने सारे हम लोग क्रांति देखेंगे उसका फादर या मदर को याद नहीं करेंगे, या तो उसका फादर मदर है ही नहीं, क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट शुरू करता है तो उसका फादर मदर है नहीं। और एक्चुअली इससे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये जो रिवॉल्यूशन है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको बस जितना सा रिवॉल्यूशन इसके बाद में बता रहा हूँ उसको जस्ट आपको किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो आपको याद रखना है। जैसे ये ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड था। नेक्स्ट है ये गोल क्रांति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राउंड रिवॉल्यूशन। ये पोटैटो को प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब आलू से। ठीक है, तो आलू की कैसा रहता है, गोल रहता है, राउंड रहता है, तो इसीलिए इससे आप याद रख सकते हैं कि ये राउंड रिवॉल्यूशन से है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष क्रांति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो रिवॉल्यूशन। ये बेसिकली जितने सारे क्रांति आए ना वो अच्छा से काम करें, इसलिए उसके निगरानी रखने के लिए इस क्रांति को लाया गया है, जिसका नाम है इंद्रधनुष क्रांति। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो है गोल्डन फाइबर। तो फाइबर जगह गोल्डन फाइबर, तो आपको बोरा आता है, ये सूती का बोरा जिसे बोला जाता है, तो यही गोल्डन कलर का रहता है, तो ये फाइबर है, इसीलिए हम बोल सकते ये जो बोरा गोल्डन कलर का दिख रहा है ये किस चीज का बना रहता है, जूट का बना रहता है। तो गोल्डन फाइबर रिलेटेड है किससे, जूट प्रोडक्शन से। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो सिल्वर फाइबर। ये रिवॉल्यूशन रिलेटेड है कॉटन प्रोडक्शन से। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है ये है ग्रे रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन रिलेटेड है फर्टिलाइजर से। आपको पता है फर्टिलाइजर का कलर किस तरह का रहता है, ग्रे कलर का होता है, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं कि ये ग्रे रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।